अष्टावक्र गीता भाग 13। आज हम अष्टावक्र गीता का 18वां प्रकरण शुरू कर रहे हैं। आत्मज्ञान शतक। अष्टावक्र जी सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा ब्रह्मा को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है। सृष्टि में उससे भिन्न कुछ भी नहीं। वह आत्मस्वरूप शांत है और तेजोमय है। वे कहते हैं कि जीव अपने को भ्रांति एवं अज्ञानवश आत्मा से भिन्न समझता है, किंतु जब उसके बोध का उदय होता है तब उसकी यह भ्रांति मिट जाती है। फिर उसे संसार मायावी, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य एवं अनित्य प्रतीत होने लगता है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी को आत्मा का अनुभव न होने के कारण वह संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझता है तथा विषयों के भोगों में परम सुख मानता है। उसे आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्मा, ईश्वर आदि भ्रांतिपूर्ण लगते हैं। माया दिखाई देती है। ज्ञानी एवं अज्ञानियों की दृष्टि में यही अंतर होता है। यह तर्क से नहीं मिटाया जा सकता। ज्ञान के बोध से मिटाना संभव है। समस्त भ्रांतियाँ आत्मज्ञान से मिटकर ही व्यक्ति शांत का अनुभव करता है। उसी को शांति मिलती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि धन अनेक प्रकार के हैं। जमीन, जायदाद, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े आदि सभी धन हैं। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या, पंडित्य, कलाएं आदि भी धन हैं। धनिकों का यह विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु अष्टावक्र जी का मत है कि धन से मनुष्यता अतिशय भोगों को तो पा सकता है, परंतु वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और आनंद कभी भी धन से नहीं खरीदे जा सकते। ये भीतरी अनुभव से प्राप्त होते हैं। धन कमाना बुरा नहीं है, पर इसके लिए पागल हो जाना बुरा है। यही अशांति का कारण है। धन से सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है उसके त्याग से। त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करके आलस्य एवं निकम्मा हो जाना नहीं, प्रत्युत उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। धन को असत्य, मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। इसी से संतोष, शांति एवं सुख मिलता है। अतः सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कर्तव्य अर्थात कर्तापान से दुख पैदा होता है, जिससे अंतर मन जलता है, दुखी होता है। इस दुख की निवृत्ति का उपाय शांति रूप अमृत धारा की वर्षा है, जिसके बिना मनुष्य सुखी हो नहीं सकता। अहंकार रहित होकर अपने को निमित्त मानकर स्वभावत कर्मों को करने से शांति प्राप्त होती है। संसार कैसा है? अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार भावना मात्र है। संसार वास्तव में कैसा है ये कोई नहीं जान सकता। मनुष्य वासना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि अनेक भावनाओं से भरा है। इसलिए संसार वैसा ही दिखाई देता है। अज्ञानी इसे सत्य समझ लेता है। ज्ञानी कहता है कि यह संसार भावना मात्र है, परमार्थ है ये कुछ भी नहीं। परमार्थ यानी कि परम अर्थ में आत्मा ही सत्य है। जगत भ्रांति मात्र है। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से यह संसार उसके लिए अर्थहीन है। उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं। यही संसार का वास्तविक स्वरूप है, जिसे ज्ञानी ही देखता है। इसी संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह समस्त संसार कल्पना मात्र है। मनुष्य अच्छी बुरी जैसे कल्पना करता है, संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है। कल्पना का नाम मन है, आत्मा की स्थिति एवं उसकी विशेषता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा कहीं मंदिर, मस्जिद, हिमालय, स्वर्ग आदि में नहीं है, स्वयं के भीतर ही है। वह तो सदा उपलब्धि है। स्वयं को पूर्ण जागृत अवस्था में लाकर उसे प्राप्त किया जाता है। निर्विकल्प होकर उसे जाना जा सकते हैं। विचार शून्य होने पर ही उसका ज्ञान होता है। आत्मा निर्विकार है, निर्दोष है, अलिप्त है, सदा उपलब्ध है। वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। यह आत्मा मुक्त है और सनातन है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मस्वरूप को उपलब्ध व्यक्ति को
यह स्थिति सांसारिक विषयों के प्रति मोह से निवृत्त होने पर प्राप्त होती है। आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, केवल उसकी बाधाओं को हटाना मात्र है। मोह के कारण केवल हमें संसार ही दिखाई देता है, पर मोह हटाने पर संसार लुप्त हो जाता है। फिर जो दिखाई देगा वही आत्मा है। आत्मा सर्वत्र है, सनातन है, सत्य है। जिसने संसार को सत्य समझा उसे आत्मा असत्य दिखाई देती है, किंतु आत्मज्ञानी को आत्मा सत्य और संसार असत्य दिखाई देता है। संसार को सत्य मानना ही आत्मा का बंधन है। बिंब आत्मज्ञान चेष्टा, प्रयास, श्रम से प्राप्य नहीं है। वह प्राप्त होता है निर्विकार दृष्टि से, देखने मात्र से। अज्ञानी की स्वीकृति ही ज्ञान का द्वार है। अहंकार गिराकर सहज हो जाना ही मार्ग है। आत्मा एवं ब्रह्मा की अभेदता। इस संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह आत्मा ही ब्रह्मा है। व्यक्ति में उपस्थित चेतना का नाम आत्मा है तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा एक ही है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। सृष्टि ही परमात्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसे इसका अनुभव हो जाए। यह स्वयं के भीतर प्रवेश करने से, निशब्द शांति मौन में शून्य हो जाने से इसे जाना जा सकता है। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद मानने के कारण ही अज्ञानवश मनुष्य ने समस्त सृष्टि को द्वंद्वों में विभाजित कर दिया। आत्मज्ञान के अभाव के कारण द्वैत भाव प्रतीत होता है, पर जिसने यह जान लिया कि सब आत्मा ही है, उसका द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। यह भिन्नता अहंकार एवं मन, वासना, तृष्णा, कामना आदि अज्ञान के कारण ही ज्ञात होती है। चित्त में संकल्प विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। विक्षेप होने पर ही एकाग्रता की धारणा, ध्यान, समाधि को साधने की आवश्यकता पड़ती है। अति बोध, मूढ़ता, सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त के विक्षेपों के कारण ही प्रतीत होती है, किंतु आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन संकल्प विकल्पों से रहित होकर पूर्ण शांत हो जाता है। वह सदा ही आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता हुआ नित्य आत्मानंद में ही मग्न रहता है। आत्मज्ञानी अहंकार एवं संकल्प विकल्प से रहित होने पर हर स्थिति में अनाग्रह पूर्वक रहकर स्वाभिभाव जीवन जीता है। जीवन मुक्त योगी के लक्षण। ऐसे योगी चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्णतः निर्विकल्प हो जाते हैं, जिससे उनके समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा विवेक बंधन समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार इनका पालन करता है। अज्ञानी की तरह वह धर्म, अर्थ, काम और विवेक का झूठा मुखौटा नहीं लगाता, प्रत्युत उसका यह स्वभाव ही हो जाता है। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं, कर्मों का सांसारिक उद्देश्य होता है धन, सुख, मान, सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। इसीलिए फलाकांक्षा उसमें निहित रहती है, पर योगी का उसमें कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि उसने वह सब पा लिया जिसे पाने के लिए कर्म किए जाते हैं। इसीलिए अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं। योगी के लिए वे ही कर्म रह जाते हैं जो बिना फलाकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसा योगी यथा प्राप्य से अपना जीवन निर्वाह करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कई मूढ़ ये समझते हैं कि पदार्थों के त्याग से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, पर मोक्ष का संबंध पदार्थों के त्याग से नहीं, प्रत्युत वृत्तियों के शांत होने से है। मन की अच्छी बुरी सभी वृत्तियों का शांत हो जाना ही मोक्ष है। सभी भेद समाप्त कर उस एक परम तत्व में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। महात्मा कौन है? भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक हैं।
महात्मा वह है जिसके चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गई हैं एवं सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया है, अथवा केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थिति है जो संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान एवं मुक्ति को भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह सब मन की ही वृत्तियां हैं। कभी कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर कुछ लोगों में मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिससे वह भी ज्ञानियों की तरह संसार को माया, ब्रह्म और असत्य कहने लगता है, किंतु उसके ऐसा नहीं जाना जा सकता जैसा ज्ञानी ने जाना। अतः उसका ऐसा कहना पाखंड है, वासना मात्र है, क्योंकि मोक्ष की वासना पूर्ति के लिए वह ऐसा कहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी वासना रहित हो जाने के कारण संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है, वह नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चिंतन दो के बिना नहीं होता, एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है। ब्रह्मा का जीवन और ब्रह्मा दोनों दो भिन्न भिन्न समझने से ब्रह्मा का चिंतन संभव है। पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्मा का भेद ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। फिर सर्वत्र एक ही ब्रह्मा की अनुभूति होती है। फिर कौन किसका चिंतन करे? ज्ञान की यही चरम स्थिति अद्वैत की है। हर प्राणी के भीतर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना की शक्ति के कारण ही मन, शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय होती है। चित्त में वासनाएं हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के विचारों की तरंगे उठती है, जिसके कारण आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी को नहीं होता। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां भी हैं जिनसे आत्मा का बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसीलिए योगी आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए वासनाओं एवं वृत्तियों का निरोध करते हैं। यह निरोध साधना की अवस्था है। आत्मज्ञान की स्थिति में केवल आत्मा ही शेष रहती है और चित्त, मन, शरीर आदि के विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। फिर निरोध का कोई आधार नहीं रह जाता। इस तरह हम आज भाग 13 का यही समापन करते हैं। कल हम भाग 14 में 18वें प्रकरण का दूसरा प्रकरण आपको सुनाएंगे।